हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी 20 मार्च के दिन, ठीक है, 11th का हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 100% ये ओरिजिनल पेपर आ चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ वगैरह लेना और 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की लेना, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना लेट के हम सभी क्वेश्चन का आप लोग देखिए। हिस्ट्री में आप लोगों से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें आप लोगों को किन्हीं भी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहता है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं 100% मेरा स्कोर हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वायरल पेपर पाने के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए विवेक एजुकेशन सेंटर। 100% सभी का ओरिजिनल आंसर की आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर की नोट करते जाइएगा। ठीक है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? 9वीं सदी में। 9वीं सदी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? 2 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, पोप। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? पोप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाबों की लड़ाइयां कहाँ हुई? गुलाबों की लड़ाइयां कहाँ हुई? 3 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। यदि आप लोग 12th का अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए विवेक एजुकेशन सेंटर को, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को सभी क्लास का पीडीएफ वगैरह मिलते रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, स्टेटस जनरल का संबंध है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 4 का नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा आप लोग, क्या है? चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग तीर्थ के रूप में लिया जाता था? 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/10वां भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अर्नोल्ड टॉयनबी का संबंध किस देश से है? 6 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर। निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है? 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर। इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई? 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है, यानी 17वीं सदी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर। एडवर्ड कारपेंटर कौन था? एडवर्ड कारपेंटर कौन था? बढ़ई था। एडवर्ड कारपेंटर एक प्रकार का बढ़ई था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी, यानी 1754 में। अगला क्वेश्चन है, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1847 में। कहा हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित हुआ था? 1847 में। अगला क्वेश्चन है, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने का पाबंदी कब लगाई गई? 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1819 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? 13 का, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी 1700 से 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ? 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1709 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी वायरल पेपर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और 12th की तैयारी करने के लिए अभी से ही ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, 15 का, ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर, यानी 1761 में बर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ? 16 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर। रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार आविष्कार किसने किया? 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी रॉबर्ट स्टीफेंसन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर। बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ? 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1694 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उजरा गांव की कविता किसकी रचना है? 19 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यानी ओलिवर ओलिवर गॉड स्मिथ की। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर देखिएगा, 17वीं सदी में इंग्लैंड कहां से सूती कपड़े का आयात करता था? 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग,
चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 17वीं सदी में इंग्लैंड कहां से सूती कपड़े का आयात करता था? 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत से। कहां से करता था? भारत से। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहां का शासक कौन था? 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है यानी सुंग राजवंश। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कुल कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था? 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने की? 23 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी हुलेगु। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, चंगेज खां की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दशमलव इकाइयों में। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। एक सब्सक्राइब करने से हम लोगों का और मोटिवेट बनता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को सबसे पहले वायरल पेपर यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। यास क्या था? यास क्या था? 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नियम संहिता। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग किसकी आयु का अनुमान करने के लिए किया जाता है? 26 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यानी जीवाश्म की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 27 नंबर, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बेबीलोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मेसोपोटामिया का प्राचीन लिपि क्या कहलाती है? 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कीलाकार लिपि। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा किया जाता है? 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी समस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं, चीन के महान चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया? 30 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यानी किन सी हुआंग। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? 31 का बिल्कुल ही राइट आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर देखिएगा, रोमन रोम नगर की स्थापना किसने की? 32 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी रोमुलस और रेमुस। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है? 33 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 34 नंबर, द पब्लिक किसकी रचना है? 34 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। 35 नंबर है, प्यूरिनिक युद्ध किसके बीच हुआ? 35 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी रोम और कार्थोज के बीच। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का कारण क्या था? 36 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अच्छी परिवहन व्यवस्था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूजीलैंड का पूछेगा तो वेलिंगटन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन है, बेलन मिल इंजन का आविष्कारक कौन था? 38 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है यानी जॉन विल्किंसन। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, विश्व में पहला लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया? 39 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी सेवर्न। चलिए 40 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। 40 नंबर है, स्टीम इंजन बनाने के लिए सोहो फाउंड्री का निर्माण कब हुआ? 40 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1775 में। अगला क्वेश्चन है, लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया? 41 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1830 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, नहरोमाद का काल क्या था? 42 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यानी 1788 से 1796। अगला क्वेश्चन है, पीटर लू नरसंहार कब हुआ? 43 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1819 में। ये 100% ओरिजिनल पेपर है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग सभी का आंसर की श्योर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइनर्स माइनर्स फ्रेंड भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? 44 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी थॉमस न्यू कॉमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग
45 नंबर, उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का संबंध किस देश से है? 45 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर। 46 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। ऑफ द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? 46 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। होमोसेपियंस के अस्तित्व में प्राचीन प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले? चलिए 47 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में। ठीक है, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए। ठीक है, 12th का बहुत ही जल्द फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा जिसमें आप लोगों को सभी विषय का पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 49 नंबर। अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? 49 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर सी, 50 का ऑप्शन नंबर सी यानी 3। देखिए आप लोगों को 100 में 50 ही क्वेश्चन बनाना था, हम लोग करीब आप लोगों को 80 क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। होमो हैबिलियस के द्वारा भाषा का विकास कब हुआ? 51 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 लाख वर्ष पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 52 नंबर क्या क्वेश्चन है? मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 52 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए क्या है? पाक इतिहास का ज्ञान हमें किससे मिलता है? 53 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए 54 नंबर देखिएगा। धातु युग में सबसे सबसे पहले किसका उपयोग किया गया? 54 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा का। चलिए 55 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ से दी गई है? 55 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरान से। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। ओल्डुबई गोर्ज कहाँ है? 56 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर, इथियोपिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर का आंसर नहीं मिला है, इसे हम लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 58 नंबर आप लोग पुनः देखिएगा। शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 59 नंबर। सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर किस देश का शासक था? 59 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जर सिकंदर कहाँ का शासक था? 59 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में किसका उल्लेख मिलता है? 60 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 61 नंबर क्या है? देखिए किस आरसीआई शासक ने अपनी राजधानी पुस्तकालय की स्थापना की? चलिए 61 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी ओ सुर बनीपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूरोप में आधुनिक युग का आगमन किस घटना से माना जाता है? 62 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्रांति से। चलिए 63 नंबर है। हेनरी अष्टम का संबंध किस देश से है? 63 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर। पुनर्जागरण पहले कहाँ आरंभ हुआ? 64 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इटली में। चलिए 65 नंबर का आप लोग स्किप कर दीजिए, 65 नंबर का आंसर नहीं मिला है। ठीक है, 66 देखिएगा। कुस्तुनतुनिया का उस्मान तुर्की एओ ने किस वर्ष अधिकार दिया? 66 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 1453 में। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 67 का द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनॉन्स इन इटली किसकी रचना है? 67 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी जैकब हार बर्कहार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 68 नंबर। 68 नंबर क्या है? हेनरी हेनरी नेबोगेटर किस देश का शासक था? 68 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने किया था?
क्रिस्टोफर कोलंबस। वही भारत का पूछेगा तो वास्को डी गामा। ठीक है, भारत का नहीं पूछा है, यहाँ कोलंबस हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कागज कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? कागज पूछे, मुद्रा पूछे, सभी का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए हम लोग 70 तक ही रखते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिए। सभी वायरल पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है, अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए विवेक एजुकेशन सेंटर, और 12th का तैयारी करने के लिए अभी से ही ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव का यदि आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्टिव का यदि आप लोग आंसर की लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। या सब्जेक्टिव का थोड़ा ही देर बाद वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।